राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छी में स्वागत है। तो इस टाइम 3 बज चुके हैं और जिस टाइम से मैंने अपने वीडियो की शुरुआत की है, बीच में 2-3 दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उसके भी कुछ रीजन थे, वो भी धीरे धीरे आप सब लोगों को पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को मेरी जो छोटी सी शॉपिंग है वो दिखा देती हूँ, जो कि मैंने शादी के लिए की है। शादी में पहनने के लिए जो लहंगे वगैरह हैं वो लिए हैं और जो कुछ ज्वेलरी है वो लिए, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर आगे का जो रूटीन ब्लॉग है या कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो सब करेंगे। तो वही सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये वाला लहंगा। ठीक है, यहीं पे दिखा दूंगी मैं। तो ये देखो भी, एक लहंगा ये इस तरह से है, ब्लू कलर का। और जो बनारसी सा प्रिंट होता है ना, जैसे बनारसी सूट होते हैं, तो उस टाइप का है ये लहंगा। ये देखो इस तरह से। ठीक है, पूरे लहंगे में ये जो काम है वो रखा है। और मतलब जो लहंगे का कलर है ना वो बहुत प्यारा है, ब्लू कलर। तो इस तरह से तो ये लहंगा है, काफी हैवी है। और नीचे भी इसमें इनर वगैरह लगे हुए हैं। और ये इसका ब्लाउज है भी साथ में, जो कि स्टिच करवाना पड़ेगा। ये वाला, ये इसका ब्लाउज है। ठीक है, साथ में ये जो मतलब बाजू वगैरह पे डिजाइन निकालने के लिए, तो ब्लाउज भी बहुत प्यारा है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी बनारसी में ही है। मतलब लहंगे में पिंक कलर है, उसी से मैच करता हुआ ये जो बनारसी दुपट्टा है पिंक कलर का। ठीक है, तो वही एक लहंगा मैंने लिया है राधे के लिए ये। और अब जो दूसरा लहंगा है वो दिखाने से पहले मैंने ज्वेलरी मंगवाई है। गले में पहनने के लिए तो थे, लेकिन हाथों में पहनने के लिए मेरे को चाहिए थे। और जैसे जो इसकी जो राजस्थानी ड्रेस तैयार करवाई है ना, वो या दूसरा लहंगा दिखाऊंगी, वो भी थोड़ा राजस्थानी लुक सा ही है, तो उन पर पहनने के लिए ये काम आएंगे। इस तरह से ये बाजूबंद है, ये वाले जो यहाँ पे पहनते हैं और फिर नीचे ये लटकते हैं ना। तो ये मैंने ऐसे आएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने बाजूबंद मंगवाए आराध्या के लिए। आगे लहंगा वो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा मंगवाया है। ये वाला मंगवाया है, इस तरह से। ये नीचे से इस तरह से है, और यहाँ पे वही जैसे जो बुकरम वगैरह है ना वो डाला हुआ है, मतलब हैवी है काफी। ठीक है, ये वही सिल्क का है और ये इसमें इस तरह से डिजाइन है। अगर आराध्या ने पहन लिया तो फिर पहना हुआ दिखा दूंगी, ताकि अच्छे से आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे लुक है। और भाई ये रेट के हिसाब से भी है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। इस लहंगे को मैं पूरा दिखा करके फिर मैं इसका रेट बताऊंगी। और जो पहले लहंगा मैंने दिखाया ब्लू कलर वाला, वो 700 750 के करीब पड़ा है। तो वो भी बहुत अच्छा, मतलब फैब्रिक वगैरह में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो ब्लाउज का पीस दिया हुआ है वो भी मतलब फुल है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो ये इस तरह से ऊपर से है, और ये देखो नीचे से। गले में दिक्कत हो रखी हुई 2 दिन से, इस तरह से। और ये इसका ऊपर का जो ब्लाउज स्टिच करवाना है वो है, देखो ये ऊपर का पीस दिया हुआ है। मतलब लहंगे सिले सिलाए हैं, कहीं पे भी सिलाई नहीं लगवानी है, और ब्लाउज आपको सिलवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था भाई इसका ऊपर का। और ये दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। और भाई लंबे चौड़े हैं, चौड़ाई देख लो आप दुपट्टे की, और लंबाई तो देखो,
ये लंबाई है और वो चौड़ाई मैंने आप लोगों को दिखाई दी थी। और इस तरह से है दुपट्टा, पूरे दुपट्टे में ये प्रिंट है और सिल्क का ही दुपट्टा है ये, तो बहुत प्यारा लगेगा पहनना हुआ सच में। ठीक है, तो भाई एक ये लहंगा मंगवाया है और इसका जो रेट है वो है 999 रुपये, क्योंकि 999 रुपये में बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं आती। 2-3 हज़ार के बाद जो लहंगे हैं ना वो शुरू होते हैं और 2-2.5 तक तो ऐसे लहंगे दिखाते हैं जो पसंद भी नहीं आते हैं। ये थोड़ा सा वही अलग भी लगेगा और फैब्रिक वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है और ना इसको पहनने में दिक्कत आएगी किसी भी तरह की। ठीक है, तो ये मैंने 2 लहंगे और एक जो बाजूबंद है वो मंगवाया था राजा के लिए, और वही एक ये एम कैफीन का जो बॉडी लोशन है वो मंगवाया था मैंने पहले भी, और ये सबको इतना पसंद आया। अब सब घर में ना और लोशन को छोड़ करके इसी को यूज कर रहे हैं, तो वो मेरा ख़त्म होने वाला था, इसलिए मैंने अब ये जो दूसरा है ना वो मंगवा लिया है। और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई आप लोगों को, परफ्यूम बॉडी लोशन है ये। और वही गर्मी स्टार्ट हो गई, बाहर बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो उसके लिए मैंने डॉट एंड की का जो सनस्क्रीन है वो मंगवाया है। तो एक मैंने मंगवाया है ये सनस्क्रीन, तो यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये जो सारी शॉपिंग है वो मैंने अमेजोन से की है, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है फेस्टिवल का सीजन है तो अमेजोन पे जो सेल है वो लगी रहती है। अगर आप इनमें से क्या फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो आप लोगों को 50 से 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो भी सामान मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया है सभी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप लोगों को वही कोई लहंगा पसंद आया हो या कुछ भी चीज़ पसंद आई हो तो लिंक पे जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और ले सकते हैं। शाम के 4:30 हो चुके हैं और कल मैंने क्लिप निकाली थी जो इससे पहले आप लोगों ने देखी है, वो जो सामान मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद हम चले गए थे खेत में, फिर मेरा ज़्यादा मन भी नहीं किया क्योंकि ना तबीयत ठीक थी और ना मन ठीक था, तो इस करके फिर कोई क्लिप नहीं निकाली और ना दिन में क्लिप निकालने का मन किया। तो अब मैंने सोचा कि चलो मैं इस ब्लॉग को कंप्लीट कर देती हूँ। हम जा रहे हैं ये घर छोड़ करके, तो वो भी आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और बस जो चीज़ें मैं शेयर करूँगी आप लोग वही देखिएगा। ज़्यादा मतलब भाई ये क्यों वो क्यों अभी से, क्योंकि साथ साथ में आप लोगों को सब पता चलता रहेगा। अभी खुद मुझे भी नहीं पता है भाई ये क्या होगा कैसे होगा, तो मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूं। और पहले हमें बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर वो चीज़ें ना हो बाद में वही फिर लोग 70 तरह के सवाल करें तो उनका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो बस जो भी होता रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो जी अभी जो दूध निकालने का काम है ना वो किया है और दूध 4:30 बजे के करीब निकाल लेते हैं। दूध निकाल करके फिर बना लेती ताज़ा दूध की चाय। और अब यहाँ पे चाय पीने के बाद जो दूध ओजने का काम है ना वो हो रहा है, जो जमाना है वो जमा देंगे और जो रात वाला होता मतलब शाम वाला होता वो छान करके पीने में और जो चाय बनाने में काम आ जाता है। और भाई मेरी माँ का भी मूड ऑफ है क्योंकि होता ही है, देखो समझते हैं हम इन सब चीज़ों को, लेकिन कई बार कुछ जो फैसले हैं ना वो लेने पड़ जाते हैं। आगे हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमें सोचना पड़ता है, ये नहीं कि भाई हाँ एक ही चीज़ को लेकर के हम बैठे रहेंगे। तो इस करके और थोड़ा घर में जो बड़े होते हैं उनको तो ज़्यादा ही होता है। और फिर मेरी माँ का तो थोड़ा सा नेचर भी ऐसा ही है, आप लोगों को भी पता है कि बिल्कुल ही छोटी छोटी सी बातों पे रोना या फिर दूसरों की बातें भी अगर कुछ पता चल जाए उनको पे भी रोना। तो फिर इनका तो ये है कि इनको तो ना बहुत मतलब बच्चों की तरह समझानी पड़ती हैं सारी चीज़ें, तब इनको कहीं समझ में आती हैं, वरना अपनी मर्ज़ी से तो ये किसी चीज़ के लिए हमें सहमति नहीं देती। चाहे कोई भी काम हुआ, चाहे हमें कहीं जाना है, कुछ भी करना है, बस इनको तो ये है कि घर पे रहो, अपना शाम सवेरे जो भी घर में काम है वे करो, 2 रोटी खाओ, सो जाओ। अच्छा बेटा और तो मैं दिए थे डिब्बे डब्बे बर्तन बर्तन जो ले जाने थे सारे तो ये फिर मैं सोची पहले तो मैं सोची थी पन्निया में ले चल लेंगे या डिब्बिया में मसाले वगैरह, फिर भी इतने मसाले तो ले जाने होंगे, फिर तो कट्ठी शॉपिंग करांगे। एक बार ये काम चलान जोगे इसमें सही आ जाएंगे, सारे अलग अलग लिफाफे अलग अलग डिब्बे को उठाने पड़ेंगे। जहाँ तक महा खिंड नहीं जाएगा आप चल लांगे ना सीधी में कौन खिंडता बेटा, वो तो टेढ़ी मेढ़ी करते हैं मसाले दाने नजर देखें।
सारी आ बाल्टी ले जाऊंगी भाई, नहाना धोने जाएगा मैं इसमें। सारे बर्तन बंदा दोबारा साफ करें। इस जूना करना लो वाला बहुत टाइम लग गया होगा। इस टाइम पे शाम के 5:30 हो चुके हैं और बस मन ही नहीं कर रहा क्लिप निकालने का। सोच तो बहुत रही हूँ पर क्लिप निकल ही नहीं रही है और कुछ अपने काम पे लगी हुई थी। बस यही है, मन में बहुत सारे जो उठा पटक हैं वो चल रही हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं मेरे और बच्चों के। तो यहाँ पे आराध्या के रखे हैं, जय के रखे हैं, मेरे रखे हैं और कुछ कपड़े प्रेस होने रहते हैं तो वो अभी प्रेस होंगे, लाइट आएगी तब, या फिर अभी अपना जो काम है वो निपटाने के बाद। और एक मुझे जो अपने बाल तो आज नहीं धोऊंगी, इस पर्दा हटा दे बेटे, तो कल धोने हैं बाल, तो आज तो वीरवार है। और कुछ सामान यहाँ पे रख दिया है, ये देखो वहाँ पे मैंने जो 2 बेडशीट बिछाने की, 2 ओढ़ने की वो रख दी हैं और बैग रख दिया है, बैग में सामान है, तौलिया रख दिया है और साबुन रख दिए कपड़े धोने की और नहाने की, बर्तन धोने की साबुन और जो सरफ है वो लेकर के आना है तो वो लेकर के आएंगे। और यहाँ पे कुछ बर्तन यहाँ पे रखे हैं, तवा, चिमटा और चाय के लिए जो पतीला, कुछ और सामान है। बाकी कुछ बर्तन मैंने बाहर धो करके धूप में रखे थे कि धूप लग जाएगी अच्छे से। ये कुछ डिब्बे रख दिए और कढ़ाई रख दी है सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो थोड़े बहुत बर्तन यहाँ पे हैं, गिलास वगैरह, बोतल वगैरह, तो ये भी रख दिए हैं। और अभी ये है कि अभी हम ना 3-4 दिनों के लिए ही जा रहे हैं क्योंकि फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। आराध्या के 2 पेपर रहते हैं, एक पंजाबी का और एक हिंदी का, तो वो पेपर तो दिलवाने ही है। पेपर दिलवाने के लिए आऊँगी मैं और फिर 2-3 दिन बीच में रह जाएंगे तो फिर मुझे शादी में भी जाना है, तो शादी में जाने की जो तैयारियां हैं वो भी करनी है। और शादी में से आने के बाद फिर मैं परमानेंट चले जाऊंगी यहाँ से, मतलब 27 की शादी है तो फिर 28 को तो ये है कि क्या पता हम ना भी आएँ, और 29 को मैं आऊँगी तो फिर 30 तारीख को अपना जो शॉपिंग वगैरह करनी है वो करके और तैयारी करके तो 31 या फिर 1 तारीख में हम दोबारा से वापस चले जाएंगे। बच्चों के भी पेपर वगैरह, बच्चों के पेपर तो अभी ख़त्म हो जाएंगे, खैर बच्चों के पेपर की तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक ये है कि रिजल्ट वगैरह भी आ जाएगा। तो ये वाली बात है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, क्योंकि मैं अभी मैं भी कंफ्यूज हूँ। क्योंकि देखिए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, इतना आसान नहीं है भाई फैसला लेना, है ना। एक अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह पे जाना, वहाँ पे रहना, एडजस्ट होना, मन लगे ना लगे, तो ये भी बात होती है। और अब भी मैं इसलिए जा रही हूँ, मतलब 2-3 दिनों के लिए भी, ताकि एक तो वहाँ पे ये पता चल जाए, अभी तक हमने भाई देखा भी नहीं है वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो सारी जो चीज़ें हैं वो रहेंगे तभी पता चलेंगी। तो एक तो ये है कि ये पता चल जाएगा भाई मन लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर तो ये है कि जो सारा सामान है वही ले करके जाएंगे। और बच्चे भी हैं तो फिर बच्चों की भी वही मतलब एडमिशन वगैरह करवाने हैं तो वो उसी हिसाब से फिर देखेंगे। और एक ये पता चल जाएगा भाई घर में क्या चीज़ें हैं, क्या ले करके जानी है और किस चीज़ की ज़रूरत हमें है, ठीक है। क्योंकि अलमारी वगैरह, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है ना, तो उन सब चीज़ों का भी पता चल जाएगा। अभी तो ये है कि मैं सिर्फ इतना ही सामान ले करके जा रही हूँ कि सिर्फ हमारे तबीयत इतनी ख़राब हो रखी है 2-3 दिनों से, बहुत ही ज़्यादा। तो है ना, रात को भी नहीं सोने दे रही, 2-3 दिन हो गए। तो अभी तो ये है कि हमारे बस 3-3, 4-4 जोड़ी कपड़े और ओढ़ने का, बिछाने का, वो भी बस 2-2 बेडशीट मैंने ली हैं, 2 ओढ़ने की ले ली, 2 बिछाने की ले ली, और चाय के लिए पतीला, कढ़ाई, तवा, अपने 2-2 कटोरी, 2 गिलास, 2 प्लेट, मतलब बिल्कुल जो मैं सामान होता है ना ज़रूरत का, एक भी चीज़ मैंने ऐसे फालतू नहीं ली है, क्योंकि सारा सामान मैं फिर बाद में ही ले करके जाऊंगी इकट्ठा ही। तो भाई आज हमने बनाया था मीठा दलिया, क्योंकि रोटी तबीयत सी खराब हो रही थी तो फिर इस करके खाने में जी को नहीं कर रहा था।
तो मीठा दलिया बना लिए, अपना दूध में घोल के पी लेंगे। तो फिर थोड़ा सा सामान डालना रह गया, वो डाल लूँगी और ऊपर जाऊँगी। बाकी जो कपड़े प्रेस करने पड़े हैं मैं प्रेस करूँगी, और अपना बाकी जो काम देखना है वो देखेंगे। मसाले तैयार कर रही हो, देख लियो। जीरा धनिया, यूपी छोड़ा धनिया। अच्छा जी। सारे आ जाएंगे बेटा जितने जरूरत के ना, अलग अलग को नहीं बांधने पड़ेंगे। मेथी, हल्दी, नमक नहीं लिया नहीं लो, क्या तो था बनाई तो यू कौन सा नून है? काला। ये मसाला भी ले हैं? चलियो। मसाले मैंने डाल लिए हैं सारे, और इसमें आटा है और बेसन है थोड़ा सा, और यहाँ पर जो घी है वो ले लिया, ताकि गाल लिया था। ठीक है, और ये मंगा ली थी बर्तन धोने की साबुन। तो लगभग सारा जो तैयारी है हमारी होगी। होगी।